हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना जो टॉपिक जो चल रहा है, रिसेंट टॉपिक, हाउ टू इम्प्रूव योर माइंडसेट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बात की थी, जो सेकंड पॉइंट था अपना माइंडसेट इम्प्रूव करने के लिए। पहले फर्स्ट पॉइंट था जो सबसे पहले हमने वीडियो में स्टार्ट किया था कि अपना माइंडसेट इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी पुरानी चीज़ों को भूलना होता है। नई चीज़ें तभी हम अपना पाएंगे जब हम पुरानी चीज़ें भूल पाएंगे या फिर उनको साइड कर पाएंगे, उनको एक तरह से एक क्वेश्चन मार्क लगा पाएंगे, राइट। सेकंड चीज़ हमने डिस्कस की, सेकंड पॉइंटर, नई चीज़ें सीखने के लिए, पुरानी चीज़ों को साइड में करने के लिए हमारा ईगो का साइड में होना भी बहुत ज़रूरी है। कि बहुत बार हमारा ईगो बीच में आ जाता है जो हमें पुरानी चीज़ें भूलने नहीं देता, तो वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड पॉइंटर क्या है कि अब हमने मान लेते हैं हम रेडी हैं, हम इतने मैच्योर्ड हो चुके हैं कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है हमें नई चीज़ें सीखनी है, जिसके लिए हम अपनी पुरानी चीज़ें भूल सकते हैं, हम अपनी पुरानी चीज़ों पर क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हैं। अब हमने अपने ईगो को भी साइड करने का डिसाइड कर लिया है कि ठीक है कुछ भी हो जाए हम अपना ईगो बीच में नहीं आने देंगे। एंड इसके आगे क्या करा जाए? अब इसके आगे थर्ड स्टेप होता है एम्पैथी। अब एम्पैथी आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा भी होगा अपने आसपास। अगर आप जॉब करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो आपने ज़रूर ही सुना होगा एम्पैथी के बारे में। एम्पैथी का बेसिक मीनिंग जो सबसे ईजीएस्ट वे में अगर मैं समझाऊं तो एम्पैथी मतलब अपने आप को दूसरे की सिचुएशन में रखकर उसकी जो सिचुएशन है उसको फील करना कि वो कैसा फील कर रहे होंगे, तो उसको हम एम्पैथी बोलते हैं, राइट। सो जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर, क्योंकि अब मोस्टली सबसे पहली बात, जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, राइट, तो ऑफ कोर्स जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है नई चीज़ें सीखने की, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है ऑलरेडी। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। दिक्कत वहाँ होती है जब आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, राइट। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका काम हो सकता है, वो आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, वो आपके रिलेशंस हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। जैसा आप अपनी लाइफ इमेजिन करते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ें चाहिए, एक अच्छा रिलेशन हो या एक अच्छी जॉब हो या एक अच्छा काम हो या फिर कोई गोल हो जो आपको अचीव करना है, कुछ भी चीज़ जब वो उस तरह से नहीं होता जैसा आप चाहते हो, तभी तो प्रॉब्लम आती है, राइट। तो आपको जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तभी अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जैसा आपका माइंडसेट है अभी करंटली, या फिर जैसा आपका माइंडसेट चलता आ रहा है बचपन से, जैसा बन गया है माइंडसेट आपका, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, राइट। क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम्स उस माइंडसेट से आप सॉल्व कर सकते तो शायद आप कर चुके होते अभी तक। बट जब आप लाइफ में स्टक हो जाते हो, जब आपको ये समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, क्योंकि जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा भी मैं एक इंसान हूँ, जैसी मेरी पर्सनैलिटी है, एक सोचने का तरीका है, उस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो अब क्या किया जाए? तभी तो आपको नया पर्सपेक्टिव, नया माइंडसेट अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है, राइट। तो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जब आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस टाइम पर आपको माइंडसेट अपग्रेड करना पड़ेगा। अब उस टाइम पर क्या होता है, जब आपकी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, हम एम्पैथी इतना ज़्यादा रिमेंबर नहीं कर पाते, हम एम्पैथी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस टाइम पर नहीं दे पाते, क्योंकि हम ऑलरेडी खुद ही परेशान होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एम्पैथी लोग दिखा देते हैं, नॉर्मली भी एम्पैथी लोग फील कर लेते हैं दूसरे लोगों के प्रति। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर मान लेते हैं आपकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही, या फिर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, या फिर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके रिलेशन में, आपके काम में, आपके वर्क में, जॉब में, ऑफिस में, आपके बॉस के बीच या फिर आपके एम्प्लॉयज़ के बीच, तो उसको आपको जब हैंडल करना होता है, जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब आपको स्ट्रेस हो रहा होता है ऑलरेडी, उस टाइम पर एम्पैथी शो करना बहुत मुश्किल होता है।
क्योंकि उस टाइम पर आप खुद अपने लोअर पॉइंट पर होते हो, आप खुद अपसेट हो, आपकी फीलिंग्स बहुत हर्ट हैं, आप खुद बहुत सारी चीज़ें फील कर रहे होते हो। उसमें भी आप दूसरों की फीलिंग्स कैसे फील करेंगे, उस टाइम पर आपको एम्पैथी कैसे शो करेंगे? तो ऑफ कोर्स वो बहुत मुश्किल होता है। एंड इसी टाइम पर आपको ये पता होना चाहिए, इसी टाइम पर आपको ये समझ आना चाहिए कि एम्पैथी क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब आप खुद एक ऐसे स्पॉट पर हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, या फिर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, एक्चुअल में आपके साथ कुछ गलत हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ गलत हुआ है तो अब आपको जो भी ठीक लगे आप वही करेंगे। ऐसी सिचुएशन जब भी आती है, जब आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, या फिर आप डाउन हो, या फिर आप अपसेट हो, एंग्री हो, उस टाइम पर जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप जो कर सकते हैं वो होता है कि आप कुछ ना करें। आप अपने आप को कुछ भी करने से रोक लें, कुछ भी मतलब कुछ भी। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत मुश्किल चीज़ भी है फर्स्ट, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमें दूसरों को हम एम्पैथी तो दिखा ही नहीं सकते मोस्ट ऑफ द टाइम। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं जब भी ऐसे कोई टाइट स्पॉट में फंस जाते हैं। जब मान लेते हैं अब एग्जाम्पल के लिए, दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में फाइट हो रही है, राइट? फाइट इन द सेंस की हाथापाई नहीं, इन द सेंस की किसी ने कुछ गलती की या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई दोनों के बीच में। और दो रिलेशन में है लोग, रिलेशन इन द सेंस कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हैं या फिर दोस्त हैं, बहुत अच्छे जिगरी दोस्त हैं, बट उनके बीच में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्लैशेस आ रखे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है और आपके दोस्त को भी शायद हो रही होगी ऑफ कोर्स, बट वो आपको नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पर आपकी फाइट चल रही है, उस टाइम पर आपकी बात नहीं हो रही है उनसे। तो अब आपको आपके दोस्त की सिचुएशन नहीं पता कि वो क्या फील कर रहे हैं एग्जैक्टली, बट उस फाइट के चलते आपको ऐसा लग रहा है आपके दोस्त ने कुछ ऐसा गलत किया, मे बी मान लेते हैं आपको धोखा दे दिया या फिर आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, राइट? ट्रस्ट ब्रेक इन द सेंस आपने उससे कुछ एक्सपेक्टेशन लगाई थी जो उसने पूरी नहीं की। ऐसा नॉर्मली होता रहता है, राइट? जरूरी नहीं है कि हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो सामने वाला वो एक्सपेक्टेशन पूरी करेगा। तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है जो सबके साथ होती ही है कभी ना कभी। तो यही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। आपकी एक्सपेक्टेशन पर दोस्त आपका जो है वो खरा नहीं उतर पाया, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई, शायद आपके लाइफ में कुछ आपको लॉस भी हो गया, फाइनेंशियली या कैसे भी, एंड जिसकी वजह से आप उससे नाराज हो गए, आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, आपकी लड़ाई हो गई, अनबन हो गई आपस में। अब उस टाइम पर सबसे मेन चीज़ जो होती है, जो सबसे पहले लोग करते हैं, वो होता है कि बदला लेना, कुछ करना, कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं भी कुछ करूँगा, कि मुझे अब कुछ तो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, जो स्ट्रेस है, वो बाहर निकालना है, मुझे भी कुछ करना है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप उनको कुछ बुरा भला बोल दें या फिर आप उन पे हाथ उठा दें, अपने फ्रेंड्स पर हो जाता है कभी कभी। बट अब मैं ये नहीं कह रहा वो सही है, बट होता है नॉर्मली, मैंने देखा भी है, आपने भी देखा होगा, ऐसा हो जाता है, राइट? कि हाथापाई भी हो जाती है लोगों के बीच, एंड ईजिली हो जाता है बहुत, क्योंकि वो इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता दोनों का ही। तो ऐसे टाइम पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आप अपने आप को रोकें कैसे कुछ भी गलत करने से, क्योंकि ऐसे टाइम पे आप जो भी करेंगे वो गलत ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% वो गलत ही होता है, क्योंकि आप इमोशंस में आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस में होते हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो अपसेट हो, चाहे वो कुछ भी इमोशन हो, आप उदास हो, आप गुस्सा हो बहुत ज़्यादा अपने दोस्त से, इतने ज़्यादा इमोशनल सिचुएशन में आपको समझ में नहीं आता एग्जैक्टली क्या सही है क्या गलत है, एंड आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी फैसला लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, वो गलत ही निकलता है, क्योंकि वो आपको बाद में रियलाइज़ होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत ही होता है, क्योंकि एक्सट्रीम सिचुएशन, एक्सट्रीम इमोशनल होके आप वो फैसला ले रहे हैं। तो बहुत बार हम लोग उस सही गलत से भटक जाते हैं। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले तो, कि आप अपने आप को रोक लें। इस सिचुएशन में आप सबसे बेस्ट यही काम कर सकते हैं कि आप कुछ ना करें,
किसी भी तरह, चाहे आप उससे दूर हो जाएं, चाहे आप कैसे भी करके अपने आप को रोक ले, वही आपकी सबसे बड़ी आपके लिए सबसे बड़ा टास्क है। एक बार आपने ये चीज़ कर ली, उसके बाद आता है वो चीज़ कि आप सामने वाले की सिचुएशन समझें, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझे, एम्पैथी वहाँ पर आती है। ऐसा करने के बाद कि आपने खुद को रोक लिया, अब आपको टाइम मिल गया, आपने खुद को संभाल लिया, अपने इमोशंस को संभाल लिया कि ठीक है, जो भी हुआ मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट अब मैं आगे क्या करूँगा, वो आप ये करने के बाद नहीं सोच रहे कि मैंने गलत कर दिया, वो आप पहले ही सोच रहे हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तसल्ली से सोच रहे हो। और ऐसे नहीं कि आप गुस्से में सोच रहे हो या फिर बदला लेने के लिए, इस इरादे से नहीं सोच रहे आप कि मुझे उससे बदला लेना है, अब मैं क्या करूं। ऐसा आप इस इरादे से सोच रहे हो कि ये चीजें जो हुई हैं वो क्यों हुई है, इनका एक्चुअल में रीजन क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, एंड अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। राइट, अब वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली। सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो एक सोचने का तरीका है, मैं सिर्फ उस पर फोकस कर रहा हूँ कि एक वे ऑफ थिंकिंग, एक माइंडसेट जो होना चाहिए ऐसी सिचुएशन हैंडल करने का, वो कैसा होना चाहिए। राइट, कि सबसे पहले तो आप कोई ऐसा कदम ना उठाए गुस्से में, एक्सट्रीम इमोशन में, जो आपको बाद में पछतावा होगा। तो उससे बचने के लिए आप पहले ही वो चीज़ करने से रुक जाए। उसके बाद आप एम्पैथी को बीच में लेकर आए और एक बार सामने वाले के सिचुएशन में जाकर देखें कि अगर मैं उसकी जगह होता और यही सेम चीज़ें मेरे साथ होती जो मैंने की है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि आपके साथ अगर कुछ गलत भी हुआ है तो आपने कभी कुछ नहीं किया। राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपका भी कुछ ना कुछ हाथ होता है उस चीज़ में। अब वो हाथ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत ही किया है, वो चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो, बट वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपकी ही गलती की वजह से बनती है। काफ़ी बार कम्युनिकेशन नहीं हो पाती ठीक से, कि कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपने ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, जहाँ पर काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ में, जैसे कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है या फिर कोई ग्रुप वाली चीज़ है जहाँ पर 2 लोग लीड कर रहे हैं, बाकी लोग बैकग्राउंड में हैं, बट सभी लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी बार डिफरेंसेस आ जाते हैं, जो आपकी भी गलती हो सकती है क्योंकि आपने ठीक से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई। आपने ठीक से कम्युनिकेशन नहीं किया, आपने सामने वाले पर भरोसा कर लिया कि सामने वाला वो चीज़ें संभाल लेगा, बट वो नहीं संभाल पाया। तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कभी कभी जब ग्रुप इन्वॉल्व होता है तो, या फिर 2 लोगों में भी ऐसा इजीली होता है। राइट, कि आप 2 लोगों का काम है, 50-50 आपने बांट रखा है, बट आप ट्रस्ट कर रहे हो कि सामने वाला कर लेगा, बट वो नहीं कर पाया। तो ऑफ कोर्स वो आपकी भी कहीं ना कहीं गलती है इसमें। दूसरे को ट्रस्ट करना गलती नहीं है, बट एक अंधा ट्रस्ट करना गलती है। ट्रस्ट करना ठीक है, सामने वाला कर लेगा, बट एक चेक करना होता है ना। कोई भी काम अगर आप किसी को सौंपते हैं तो अगर आप भी उस काम में इन्वॉल्व हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप उसके भी काम को चेक करें टाइम टू टाइम कि वो काम कर तो रहा है बट वो ठीक भी कर रहा है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बाद में आपको पता लगे कि आप उसके भरोसे पे पूरा 100% छोड़ दें जो उसका काम है, बट स्टिल बाद में आपको पता लगे कि उसने गलत ही काम किया हुआ है। तो वो चीज़ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वो चीज़ सामने वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप कुछ काम कर रहे हैं, जब जहाँ पर 2 लोग इन्वॉल्व हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको चेक करता रहे बीच बीच में कि आप अपना काम ठीक से कर रहे हो। ये आपकी भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं। बस एक चेक करना है, ये नहीं कि आप उसको बताएंगे या आप उसकी हेल्प करेंगे, करेगा काम वही, बट आपको एक रिपोर्ट तो रखनी होगी ना। क्योंकि 100% किसी पर भी ट्रस्ट कर लेना ऐसे कि बिल्कुल आप उसको काम सौंप दें और फिर बाद में अगर वो गलती निकले तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते हो कि 100% उसकी ही गलती है। वो अपने हिसाब से ठीक कर रहा है शायद काम, बट आपने चेक नहीं किया, वो कहीं ना कहीं एक आपकी तरफ से मिस हो गया वो चीज़, तो थोड़ी गलती आपकी भी होती है उसमें। तो ऐसे ही हर सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको अपनी गलती दिखेगी।
अब वो ये चीज़ नहीं है कि आप ज़बरदस्ती अपनी गलती निकाल रहे हो, ये चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली, कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको आप समझो। क्योंकि सामने वाले पर ब्लेम डालना बहुत ईजी होता है। किसी भी सिचुएशन में जब चीज़ें ख़राब होती है ना, तो हम सबसे पहले यही करते हैं, हम खुद की गलती ना देखकर सामने वाले पर ही ब्लेम डालते हैं कि मैंने सब कुछ ठीक किया है, मुझे जो बोला गया था वो मैंने ठीक किया, हम दोनों में डिसाइड हो गया था, हमने अपना अपना काम बांट लिया था, राइट। ये मैं सिर्फ एक सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, कि जहाँ दो लोग मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, तो हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, मैंने अपना काम ठीक किया, उसने नहीं किया, उसकी गलती है। तो ये 100% उसकी गलती नहीं है। तो ये क्योंकि जब दो लोग साथ में हैं तो हर चीज़ में दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन दो आप काम बांट लेते हैं, स्टिल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की ही होती है। तो वो काम ठीक से हो रहा है या नहीं है चेक करना भी आपका ही काम है। बीच बीच में एक स्टेटस अपडेट लेना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें ठीक हो पाती हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार हर चीज़ हर इंसान सही ही करेगा। इवन दो जैसे आप ही हैं, अगर आपको आप अपने दोस्त के साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हो, आपको जो 50% काम मिला हुआ है, आधा काम जिसमें आप एक्सपर्ट हो, बट ज़रूरी नहीं है कि आप किसी काम में एक्सपर्ट हो तो आपसे कभी गलती ही नहीं होगी, आप हमेशा ही वो काम ठीक करोगे। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं अलग अलग तरह की। हो सकता है कि अब से पहले आपने वो काम 1000 बार किया हो और 1000 बार ठीक किया हो, बट गलती तो कभी भी हो सकती है, राइट। वो फर्स्ट टाइम कभी भी आ सकता है आपका, कि वो पहली बार आपसे गलती होगी, तो वो कभी भी हो सकती है, वो आपको नहीं पता कब होगी। तो वो आपको पता तभी लगेगा ना जब सामने वाला कोई आपकी चीज़ें चेक करेगा एंड उसको दिख जाएगा, शायद क्योंकि वो आपको नहीं दिख रहा। तो वो चीज़, ये पर्सपेक्टिव अगर आप रखेंगे अपना, कि हाँ मैं अपने आप को दूसरे की सिचुएशन में रखकर देखूं कि जो भी चीज़ें हुई, अगर मैं वहाँ होता तो मैं क्या करता, और ये चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ कि मैं वहाँ होता तो क्या करता, और अब जैसे वो चीज़ हो गई है, जो भी सिचुएशन हो गई है, जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, हमारे बीच में लड़ाई हो गई है, मुझे बुरा लग रहा है, चीज़ें ख़राब हुई हैं क्योंकि, तो अब क्या किया जाए। तो ये चीज़ें आप जब अपने आप को वहाँ रख के देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसा फील होता है उस टाइम पर। तो फिर आप शायद कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। जैसा मैंने पहले बताया, अपने आप को रोक लें आप कोई भी गलत कदम उठाने से। अगर आप नहीं रोक पा रहे तो भी एम्पैथी आपके काम आएगी, समझने में कि हाँ अगर मैं वहाँ होता, मेरे साथ ऐसा होता, मेरा दोस्त मुझे सेम चीज़ करता, या मुझे सेम चीज़ बोल देता जो मैंने बोल दी उसको, तो उसको कैसा फील होता या मुझे कैसा फील होता। तो जब आप ये चीज़ें सोचने लग जाएंगे एम्पैथी रखकर साथ में, तो शायद ये दोनों चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो आपकी सिचुएशन बहुत बेटर हो सकती है। एक माइंडसेट एक तरह से आपका बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाता है इससे, क्योंकि आप कोई भी एक्शन लेने से पहले फिर सोचने लगते हैं। आप कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर ध्यान देते हो कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो उसके बाद क्या होगा। जब आप इस तरह से सोचने लगते हो, जब आपका माइंडसेट इस तरह से डेवलप हो जाता है, तो आपकी लाइफ की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हम खुद ही क्रिएट करते हैं अपने गलत एक्शन से। तो जब वो आप एक्शन लेने से पहले ही अगर सोच लो कि इसका ये आउटकम हो सकता है जो कि शायद गलत होगा, तो आप वो एक्शन शायद नहीं लोगे। तो ये आप अपने आप को इस तरह के एक्शन से बचा सकते हो, अपने आप को ये एक्स्ट्रा अननेसेसरी प्रॉब्लम से बचा सकते हो, सिर्फ अपना थोड़ा सा माइंड सेट अपग्रेड करके। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा थोड़ा बहुत, कि एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है माइंडसेट अपडेट करना या इम्प्रूव करने का, एंड एम्पैथी कहाँ पर आती है बीच में, एंड वो हर सिचुएशन में आपके काम आएगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक सिचुएशन के लिए है, एम्पैथी हर जगह आपके काम आती है, बिकॉज हम ह्यूमंस हैं एंड हम हमेशा ह्यूमंस के आसपास ही रहते हैं, और हर सिचुएशन में चाहे हमारी लाइफ में हम कुछ भी करें, ह्यूमंस ही इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। वन वे और अनदर, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली हमें लोगों से ही काम होता है, एंड हम लोगों के बीच में ही रहते हैं।
तो एम्पथी तो लाइक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक हर किसी को आनी चाहिए समझ में, एंड हर किसी को अप्लाई करनी चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि वो अपनी लाइफ बेटर कर सकें, दूसरों की लाइफ के लिए नहीं। ये सिर्फ आप अपनी लाइफ बेटर करने के लिए भी कर लेंगे अगर, तो भी बहुत है, क्योंकि आप अपनी लाइफ ठीक कर लेंगे, उससे दूसरों की लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। तो ये चीज़ है। आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। टिल देन, बाय बाय।